सर छोटू राम ब्रिटिश भारत के पंजाब पत्रा के एक प्रमुख राजनेता एवं विचारक थे। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के गरीबों के हित में काम किया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 1937 में नाइट की उपाधि दी गई। राजनीतिक मोर्चे पर वह नेशनल यूनिवर्सिटीज पार्टी के सह संस्थापक थे, जिसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में संयुक्त पंजाब प्रांत पर शासन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दूर रखा। छोटू राम का जन्म रोहतक के छोटे से गाँव घाटी सपला में बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। छोटू राम का असली नाम राय रिछवा पाला था। वे अपने भाइयों में से सबसे छोटे थे, इसलिए सारे परिवार के लोग उन्हें छोटू कहकर पुकारते थे। स्कूल रजिस्टर में भी इनका नाम छोटू राम ही लिखा दिया गया था। यह महापुरुष छोटू राम के नाम से ही विख्यात हुए। उनके दादा श्री रामरत्न के पास 10 एकड़ बाजार व बरानी जमीन थी। छोटू राम जी के माता श्रीमती हरकी देवी तथा पिता श्री सुखीराम कर्ज और मुकदमों में बुरी तरह से फंस गए हुए थे। जनवरी सन 1819 में छोटू राम ने अपने गांव से 12 मील की दूरी पर स्थित मेडिकल स्कूल झज्जर में प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद झज्जर छोड़कर उन्होंने क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली में प्रवेश लिया, लेकिन उनके समस्त फीस और शिक्षा का खर्चा वहन करना बहुत बड़ी चुनौती थी। छोटू राम जी के अपने सही शब्दों के संपलों के साहूकार जब से पिता पुत्र कर्ज लेने गए तो अपमान की चोट जो साहूकार ने मारी वो छोटू राम को एक महामानव बनाने की दिशा में एक कदम था। छोटू राम के अंदर क्रांतिकारी युवा जग चुका था। अब तो छोटू राम हर अन्य के विरोध में खड़े होने का नाम हो गया था। क्रिश्चियन मिशन स्कूल के छात्रावास के प्रभारी के विरुद्ध श्री छोटू राम के जीवन की पहली विरोधमा का हड़ताल थी। इस हड़ताल के संचालक को देखकर छोटू राम जी को स्कूल में जनरल रॉबर्ट के नाम से पुकारा जाने लगा। सन 1903 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद छोटू राम जी ने दिल्ली के अत्यंत प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से 1904 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। छोटू राम जी ने अपने जीवन के आरंभिक समय में इस सर्वोत्तम आदर्श और युवा चरित्रवान के छात्र के रूप में वैदिक धर्म और आर्य समाज में अपनी रास्ता बना ली थी। सन 1905 में छोटू राम जी ने कलाकाकार के राजा रामपाल सिंह के साथ निजी सचिव के रूप में कार्य किया और यहीं सन 1907 तक अंग्रेजी के हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन किया। यहाँ से छोटू राम जी आगरा में वकालत की डिग्री करने चले गए। झज्जर जिले में जन्मा यह जुझारू युवा छात्र सन 1919 में आगरा के जट छात्रावास का अधीक्षक बना। 1911 में इन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की। यह रहकर छोटू राम जी ने मेरठ और आगरा डिवीजन की सामाजिक दशा का गहन अध्ययन किया। 1912 में चौधरी लालचंद के साथ वकालत आरंभ कर दी और उसी साल जट सभा का गठन किया। प्रथम विश्व युद्ध के समय में चौधरी छोटू राम जी ने रोहतक से 22,144 जट सैनिक भर्ती कराए, जो सारे अन्य सैनिकों का आधा भाग था। अब तो जो छोटू राम का एक महान क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में अपना स्थान बना चुके थे। इन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, जिसमें जट आर्य वैदिक संस्कृत हाई स्कूल रोहतक प्रमुख है। 1 जनवरी 1913 को जट आर्य समाज ने रोहतक में एक विशाल सभा की, जिसमें जट स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें फलस्वरूप 7 सितंबर 1913 में जट स्कूल की स्थापना हुई। वकालत जैसे व्यवसाय में भी चौधरी साहब ने नए ऐतिहासिक आयाम जोड़े। उन्होंने झूठे मुकदमे ना चले, छल कपट से दूर रहना, गरीबों की निःशुल्क कानूनी सलाह देना, मुकालियों के साथ सौदेगर करना अपने वकाली जीवन का आदेश बनाया। इन्हीं सिद्धांतों का पालन करके केवल पैसे में ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में चौधरी साहब बहुत ऊंचे उड़ गए थे। इन्हीं दिनों 1915 में चौधरी छोटू राम जी ने जट गजट नाम का क्रांतिकारी अखबार शुरू किया, जो हरियाणा का सबसे पुराना अखबार है, जो आज भी छापता है और जिसके माध्यम से छोटू राम जी ने ग्रामीण जनजीवन का उत्पादन और साहूकारों द्वारा गरीब किसानों के शोषण पर एक सरगर्भित दर्शन किया था, जिस पर शोध की जा सकती है। चौधरी साहब ने किसानों को सही जीवन जीने का मूल मंत्र दिया। जटों का सोनीपत की जुडिशियल बेंच में कोई प्रतिनिधि ना होना, भाइयों का विरोध, जिनके जरिए गरीब किसानों की जमीनों को गिरवी रखा जाता था, राजा के साथ जुड़ी हुई साहूकार कौमा का विरोध, जो किसानों की दुर्दशा के जिम्मेदार थे। संदर्भ में किसान के शोषण के विरुद्ध उन्होंने डांटकर प्रचार किया। छोटू राम ने राष्ट्र के संविधान संग्राम में डांटकर भगा लिया। 1913 में पहली बार रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, जिसमें छोटू राम रोहतक कांग्रेस कमेटी के प्रथम प्रधान बने। सारे जिले में चौधरी छोटू राम का आहन अंग्रेजी हुकूमत को कपकावता देता था। चौधरी साहब के लेखों में और कार्यों के अंग्रेजों ने बहुत भयानक करार दिया। फलस्वरूप रोहतक के डिप्टी कमिश्नर ने तत्कालीन अंग्रेजी सरकार से चौधरी छोटू राम को देश निकालने की सिफारिश कर दी। पंजाब सरकार ने अंग्रेज हुकूमतकारों को बताया कि चौधरी छोटू राम अपने आप में एक क्रांति है, उनके देश निकल गद्दर मच देगा, खून की नदियां बहा जाएगी, किसानों का एक बच्चा चौधरी छोटू राम हो जाएगा। अंग्रेजों के हाथ कांप गए और कमिश्नर की सिफारिश को रद्द कर दिया गया।
चौधरी छोटूराम, लाला श्यामल और उनके 3 वकील साथियों नवल सिंह, लाला लालचंद जैन और खान मुस्तफ़ा हुसैन ने रोहतक में एक ऐतिहासिक जलसे में मसनद के दिनों में समझसरही द्वारा किए गए अत्याचारों की घोर निंदा की। इलाका में एक भूचाल सा आ गया। अंग्रेजी हुकूमतकारों की नींद उड़ गई। चौधरी छोटूराम व इनके साथियों को नौकरशाही ने अपने रोष का निशाना बना दिया और कारण बताओ कि नोटिस जारी किए गए। क्यों ना इनके वकालत में लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। मुकदमा बहुत दिनों तक सेशन की अदालत में चलता रहा और आखिरकार चौधरी छोटूराम की जीत हुई। यह जीत नागरिक अधिकारों की जीत थी। अगस्त 1920 में जो छोटूराम ने कांग्रेस छोड़ी क्योंकि वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि इस आंदोलन में किसानों का हित नहीं होगा। उनका मत था कि आज़ादी की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ी जाए। कुछ बातों पर वैचारिक मतभेद होते हुए भी चौधरी साहब महात्मा गांधी की महानता के प्रशंसक रहे और कांग्रेस को अच्छी जमान कहते थे। छोटूराम ने अपना कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब तक फैला लिया। जटों का संगठन तैयार किया। आर्य समाज और जटों का एक मंच पर लाने के लिए उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद और भट्टिका गुरुकुल के मैनेजर चौधरी पीरूराम से संपर्क साध लिया और उसके कानूनी सलाहकार बन गए। 1924 में राजस्थान में पुरस्कार के पवित्र स्थान पर चौधरी छोटूराम ने एक ऐतिहासिक जलसे का आयोजन किया। सन 1934 में राजस्थान के सीकर शहर में किराया कानून का विरोध में एक अभूतपूर्व रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 जट किसान शामिल हुए। यह पर जेनुआ और देसी घी दान किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यता प्रकाश के श्लोकों का उच्चारण किया गया। इस रैली से चौधरी छोटूराम भारतवर्षीय राजनीति के स्तंभ बन गए। पंजाब में रोलर एक्ट के विरुद्ध आंदोलन को दबाने के लिए मसल लॉ लागू कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप देश की राजनीति में एक अजीबोगरीब मोड़ आ गया। एक तरफ गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, दूसरी ओर प्रांतीय स्तर पर चौधरी छोटूराम और चौ लालचंद आदि जट नेताओं ने अंग्रेजी हुकूमत के साथ असहयोग की नीति अपना ली थी। पंजाब में माटाग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हो गया। सर फजल हुसैन ने खेतीहार किसानों की एक पार्टी जमींदार पार्टी खड़ी कर दी। छोटूराम व इसके साथियों ने सर फैजल हुसैन के साथ गठबंधन कर लिया और सर सिकंदर हैयत खान के साथ मिलकर यूनिवर्सिटीज पार्टी का गठन किया। तब से हरियाणा में 2 परस्पर विरोधी आंदोलन चलते रहे। चौधरी छोटूराम का टकराव एक और कांग्रेस से था तथा दूसरी ओर शहरी हिंदू नेताओं व साहूकारों से होता था। चौधरी छोटूराम की जमींदार पार्टी किसान, मजदूर, मुसलमान, सिख और शोषित लोगों की पार्टी थी, लेकिन यह पार्टी अंग्रेजों से टक्कर लेने को तैयार नहीं थी। हिंदू सभा व दूसरे शहरी हिंदुओं की पार्टियों से चौधरी छोटूराम का मतभेद था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1920 में आम चुनाव करार किया गया। इसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया और छोटूराम व लाला सिंह जमींदार पार्टी से विजयी हुए। 1930 में कांग्रेस ने एक और जट नेता चौधरी देवीलाल को जो छोटूराम की पार्टी के विरुद्ध स्थापित किए गए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सीमित लोकतंत्र के चुनाव में 1937 में हुए। इसमें 175 सीटों में से यूनिस्ट पार्टी को 99, कांग्रेस को केवल 18, खालसा नेशनलिस्ट को 13 और हिंदू महासभा को केवल 12 सीटें मिली थी। हरियाणा रियायती सीट के केवल एक प्रत्याशी चौधरी दूलीचंद्र ही कांग्रेस से जीत पाए थे। छोटूराम के कद का अंदाजा इस चुनाव से अंग्रेजों, कांग्रेसिया और सभी विरोधियों को हो गया था। चौधरी छोटूराम की लेखनी जब लिखती थी तो आग उगलती थी। ढक बाजार की शेर और बेचारा किसान के लेखों में से 17 लेख जट गजट के छापे। 1937 में सिकंदर हैयत खान पंजाब के पहले प्रधानमंत्री बने और झज्जर के ये जुझारू नेता थे। छोटूराम विकास व राजस्व मंत्री बने और गरीब किसान के मसीहा बन गए। चौधरी छोटूराम ने अनेक समाज सुधारक कानून के जरिए किसानों को शोषण से निजात दिलवाई। कानून 2 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ था। इसके अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसी को कर्ज नहीं दे पाएगा और ना ही किसानों पर अदालत में मुकदमा कर पाएगा। इस अधिनियम के कारण साहूकारों की एक फौज पर अंकुश लगा दिया गया। यह कानून 9 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ और इस अधिनियम के जरिए जो जमीनें 8 जून 1901 को बाद कुर्की से बेची हुई थी तथा 37 सालों से गिरवी चली आ रही थी, वो सारी जमीनें किसानों को वापस दिलवा दी गई। इस कानून के तहत केवल एक सादे कागज पर जिल्दिस को प्रार्थना पत्र देना होता था। इस कानून में आगरा मुलाजसी का 2 गुना धन साहूकार प्राप्त कर चुके थे। किसानों को जमीन का पूर्ण स्वामित्व दिए जाने का प्रावधान किया गया। नियम 5 मई 1939 से प्रभावी माना गया। इसके तहत नोटिफाइड एरिया में मार्केटिंग कमेटियों का गठन किया गया। एक कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को अपनी फसल का मूल्य 1 रुपये में से 60 पैसे ही मिल पाता था। अनेक कटौतियों का सामना किसानों को करना पड़ता था। 8 तुलाई रोलाई मुनिमी
पल्लेदरी और कितनी ही कटौतियाँ होती थी। इस अधिनियम के तहत किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने के नियम बना। 38 के शोषण की किसानों का निजत इसी अधिनियम में दिलवाई गई। तो 42 में सर सिकंदर खान का देहांत हो गया और ग्रीज हायत खान तिवाना ने पंजाब की राज सत्ता संभाली। सर छोटू राम अब्दुल कलाम आज़ाद की नीतियों के समर्थक थे। दोनों ही चुनौती बन गई थी। पहले और दूसरे महायुद्ध में चौधरी छोटू राम द्वारा कांग्रेस से विरोध के बावजूद सैनिक की भर्ती से अंग्रेज बड़े खुश थे। अंग्रेजों ने हरियाणा के इलाके की वफादारी से खुश होकर हरियाणा निवासियों को वचन दिया कि भांगड़ा पर बंद बनाकर सतलुज का पानी हरियाणा को दिया जाए। सर छोटू राम ने ही भांगड़ा बंद का प्रस्ताव रखा था। सतलुज के पानी का अधिकार बिलासपुर के राजा का था। झज्जर के महान सपूत ने बिलासपुर के राजा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सन 1924 से 1945 तक पंजाब की राजनीति के अकेले सूर्य छोटू राम का 9 जनवरी 1945 को देहावसान हो गया।